वेलकम बैक नाज़रीन। नबी साहब, अब ये अमन मुआहिदा किस हद तक पायदार और अमली साबित हो सकता है? ज़ाहिर निकात की बात हो गई है। अब इसराइल का भी इनिशली एक रद्द-ए-अमल आया फ़लस्तीन की रियासत की तस्लीम करने के हवाले से। हमास का भी उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्रंप का गज़ा अमन प्लान है ये हकीकी या मुनसिफाना हल नहीं है। तो आप समझते हैं ये कितना पायदार और अमली साबित हो सकता है फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा, तो आप देखिए, एक तो खान साहब ने जो बात की है कि जी इमीडिएट जो है वो फायरबंदी होनी चाहिए। तो अगर ये 20 नुकाती अमन प्लान को देखा जाए तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि इमीडिएट सीज फायर होगा। वो मशरूत है हमास अगर इस पीस प्लान को जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद जो है वो इमीडिएट सीज फायर होगा। जहाँ तक इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बात है, उन्होंने कहा कि जी दो रियासी हल का जिक्र नहीं है इस पीस प्लान में। तो उनकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप इन 20 नुकात को देखें तो उसमें कहीं पे भी ये दो रियासी हल की बात नहीं की गई। अच्छा, जो असल चीज़ है वो ये है कि ये जो पीस प्लान दिया गया है, इसको अगर बगौर इसका मुताला किया जाए, और हमास की बात भी ठीक है कि ये एक जस्ट मुनसिफाना जो है वो ये पीस प्लान नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें वो सारी बातें जो इजराइल कहता है वो सारी बातें मानी गई हैं, जो हमास कहता है वो बातें जो है इसमें नहीं मानी गई। यहाँ पे ये बात तो की जाती है कि जी इजराइल की सिक्योरिटी जो है वो गारंटी की जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं कहा जा रहा कि जी पैलेस्टीनियंस की सिक्योरिटी कौन गारंटी करेगा, या जिस तरह से पहले भी बारहा हम जिक्र कर चुके हैं कि इजराइल जिस तरह से एक बदमस्त हाथी की तरह वो कभी लेबनान पे चढ़ाई करता है, वो कभी सीरिया पे चढ़ाई करता है, वो कभी यमन पे चढ़ाई करता है, वो कभी ईरान के ऊपर चढ़ाई करता है और कभी कतर के ऊपर आ जाता है। तो इस बदमस्त हाथी को कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, एक चीज तो इम्पोर्टेंट है, अगर इस पीस प्लान को देखा जाए, जो इमीडिएट वहाँ पे सफरिंग है, जो गाजन्स की सफरिंग है, जो पैलेस्टीनियन की सफरिंग है, 2 साल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह का एक नस्लकुशी फलस्तीनियों की हो रही है, उसको तो अगर ये पीस प्लान इम्प्लीमेंट होता है, दोनों हर दो अतराफ जो है वो इसको एक्सेप्ट करती हैं, तो एटलीस्ट वो तबाही जो गाजा में हो रही है वो तबाही रुक जाएगी। फलस्तीनियों की जो उनकी सफरिंग है वो खत्म हो जाएंगी, और जो इजराइल का अपना जो उनका इजरायली प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान था कि वो वेस्ट बैंक को और गाजा को जो है वो टेक ओवर कर लेगा, वो उसको इनेक्ट कर लेगा, वो गाजा के और गाजन्स को जो है वो उनको एक्सपेल कर दे, उनको वहां से निकाल देगा। तो ये यानी ये बातें तो ठीक है कि अगर ये पीस प्लान जो है वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होता है तो ये उनकी सफरिंग खत्म हो जाएंगी। और इसी पीस प्लान में जो है ये बात कही गई है कि इसके बाद जो पायदार और जो उसका सोल्यूशन होगा वो इसके बाद का जो है वो यानी इसके बाद का वो स्टेप है। तो इस वक्त इस तनाजुर में अगर देखा जाए कि 2 साल से इजराइल कुछ नहीं मान रहा था, आप देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जाए, यूएन हो जाए, यूएन की डिफरेंट एजेंसीज हो जाएं, जिसकी भी बात करें, इजराइल ने नहीं बात मानी किसी की भी, यहाँ तक कि वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा था। तो अगर इस पीस प्लान के तहत वो ये बातें मान लेता है तो मेरे ख्याल में ये एक मस्बत चीज होगी। लेकिन एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इजराइल को कौन पाबंद करेगा कि वो इस वायदे को जो है उसको उसकी पासदारी करे। बिल्कुल, आप देखें 93 का ओस्लो अकॉर्ड देख लें, 95 का ओस्लो अकॉर्ड देख लें, यही इजराइल था, इसी ने साइन किए थे, और उसके बाद जो है उसने उसको नहीं माना। वो ओस्लो अकॉर्ड में ये अच्छा अभी 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो उनका फैसला आया कि जी इजराइल जो फलस्तीनी इलाकों पे उसका कब्जा जो है वो गैर कानूनी है और वो खाली करे उन जगहों को। ठीक। तो अगर इजराइल यूएन को नहीं मान रहा, अगर वो किसी को नहीं मान रहा, तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि इजराइल इस पीस प्लान को, और ये
जिस तरह से ट्रंप ने पिछली दफा कहा था कि जब कतर के ऊपर अटैक किया इसराइल ने, तो ट्रंप ने कन्वीनियंटली वो कह दिया कि जी वो मुझसे पूछ के नहीं किया। तो अब अगर अमेरिका ये मुआहदा करवा रहा है तो क्या गारंटी है? आप गारंटी ये तो मांग रहे हैं कि जी जो हमसाया ममालिक हैं उसमें आपका मिस्र है और बाकी ममालिक हैं, वो गारंटी करेंगे कि जी इजराइल की सिक्योरिटी को खतरा ना हो। ठीक, तो कौन गारंटी करेगा कि इजराइल जो है वो लॉन्ग टर्म पे अपने हमसाया ममालिक के लिए जो है वो खतरा नहीं बनेगा? सही सही जी। फैसल साहब, अब जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं, साहब का वादा खिलाफियों तो मौजूद हैं इसराइल की, तो ये गारंटी वाली बात भी दुरुस्त है। आपको लगता है कि जो फ़लस्तीन के अवाम के बुनियादी हुकूक और रियासत की तस्लीम के हवाले से बात की जा रही है, अब ये मुआहदा ज़ाहिर है अभी जब इसको प्रैक्टिकली देखा जाएगा किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है, तो आपको लगता है ये इनको एड्रेस करेगा जो बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक हैं और रियासत से मुतल्लिक? देखिए, ये एक अहम तरीन पेशरफ्त तो है, लेकिन इसको आप फैसला कुन पेशरफ्त नहीं कह सकते। इससे जो है मसले का जो मुकम्मल हल है वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर इस दस्तावेज़ात पे भी कुछ अमल हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक आर्जी हल की तरफ जो है हम बढ़ जाएंगे। आर्जी हल क्या हो सकता है कि वो जंग रोक दी जाए और खाने तक रसाई दे दी जाए, क्योंकि खाना जो है इस वक्त वहाँ की सबसे बड़ी जो है ना वो ज़रूरत बन गया है। फ़लस्तीन के बच्चों को, ख़वातीन को, लोगों को जो है वो खाने भूख उनके लिए जो है ना इस वक्त बहुत बड़ा जो है ना वो इशू बना हुआ है। इतना जालिम सफ़ाक ये आदमी है नेतन्याहू कि ये लोगों को खाने के तक भी जो है ना रसाई नहीं दे रहा है। इतना शायद मौजूदा इस दौर में शायद इतना इस हैत के अंदर इतना कोई सफ़ाक आदमी जो है ना पैदा नहीं हुआ होगा जितना ये शख्स जो है पैदा हुआ है। तो बहरहाल इससे निमटने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आपके पास इतनी ताकत हो कि ताकत की बुनियाद पे आप इसका गिरेबान पकड़ लें, या आपके पास जो है इतना एतमाद हो, वो जज्बा हो। अब ये तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना ताकत है, ना एतमाद है, ना जज्बा है कि हम जाके जो है उसको ताकत की बुनियाद पे रोक लें। तो बहरहाल अब तो माहिदा करके ही आपने रास्ता निकालना है ना। आप इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो है फेस सेविंग के लिए, जिसी के लिए भी अगर ये बैठ गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये माहिदा करके ही इस वक्त जो है वो रास्ता निकाला जा सकता है। अच्छा, आप जिस तरह रास्ता निकाल रहे हैं, जिस पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं, हमसे मतलब मुसलमान ममालिक खड़े हैं, वहाँ विनिंग पोजीशन के साथ तो आप रास्ता नहीं निकाल सकते। तो आपको तो अपर हैंड तो फिर भी इसराइल का ही रहना है, वो रहेगा एंड। तो बहरहाल इस वक्त जो है वहाँ के जो लोगों का मसला जो है, किसी का जंग रुक जाए और उनको खाना मिलना शुरू हो जाए, तो ये काम भी अगर हो जाता है तो इस वक्त तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो कामयाबी होगी ना। उसके बाद जो है आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं और जो हमारे मुस्लिम ममालिक की जो सूरत हाल है, उनकी दाखिलाई, उनकी जो अंदरूनी मसाइल हैं, या उनकी जो विल पावर है, या उनका जो जज्बा ईमानी है, बातों करने की हद तक नहीं, अमली तौर पे उसमें तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि अभी अगर ये दो काम भी हो जाएं तो वो तो ठीक है। लेकिन ये कहना है कि इसराइल की गुंडागर्दी ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं ख़त्म होगी। वो गुंडागर्दी जो है ना वो और बढ़ेगी, उसमें जो है ना गुंडागर्दी में जो है ना वो और इजाफा होगा। लेकिन ठीक है, अब क्योंकि अमेरिका भी उसके साथ मिला हुआ है और ये लोग मासूम लोगों को कत्ल करके उनका ये लोग जश्न मनाते हैं। ये मरीजों को नहीं छोड़ रहे, ये बच्चों को नहीं छोड़ रहे, ये औरतों को नहीं छोड़ रहे। जिस बेदर्दी से वहाँ मुसलमानों का जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है, मुसलमान भी नहीं बल्कि इंसानियत का जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है, तो और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको अपनी ताकत कह रहे हैं। तो अब उसका मुकाबला तो आप ताकत से ही कर सकते हैं। जब आप ताकत से नहीं करना चाहते तो फिर आपने जो दरमियान का बीच का रास्ता निकालना है। अगर ये भी इस पे भी अगर अमल दरामद हो जाता है तो ये इस मौजूदा हालात में भी जो है ना इसको आप कामयाबी ही समझें, ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। सही क्विकली नाज़रीन एक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।